हैं, दूध हम उनको दे सकते हैं, दाल खिचड़ी बना करके हम उनको दे सकते हैं। तो दाल और खिचड़ी जब हम उनको देते हैं तो उससे उनकी प्रोटीन की वो रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। जो 3 to 6 ईयर्स की एज की हम बात करें तो 3 to 6 ईयर की एज के अंदर बच्चे की जो ग्रोथ है वो हो रही होती है। एंड एट दैट टाइम इफ वी आर नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू द न्यूट्रिएंट्स और द डाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ जो है वो उतनी स्पीड से नहीं होगी जितना स्पीड से होनी चाहिए। फिर हम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का बात करें तो फॉर द एनर्जी ऑफ द चाइल्ड, जो ये एज है, इस एज के अंदर बच्चे के अंदर एक एंथुजियाज्म होता है, एक स्फूर्ति होती है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं एज में बच्चे। तो उस एनर्जेटिक रिक्वायरमेंट को भी फिल करना जो है वो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जितने ज्यादा एनर्जेटिक होंगे उनको उतनी ज्यादा एनर्जी खाने पीने से मिलनी चाहिए, तभी होगा। आप देखते भी होंगे कि जनरली बच्चे कूद फांद के गेम जो है वो बहुत ज्यादा खेलते हैं एंड दे फील कि हमको इधर उधर जाना है। हम तो बड़े लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं, लेकिन आप उनको कितनी भी बार स्टेयर्स चढ़ना उतरना है, कूद फांद करना है, गेम्स करना है, तो दे रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी एट दैट टाइम। तो वी शुड प्रोवाइड सम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इन देयर फूड, लाइक हम चपाती वगैरह उनको देते हैं, पराठा देते हैं, घी लगा के देते हैं और आटे से कुछ भी सामान बना के उनको खिला सकते हैं। तो उस सब से उनकी वो कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उन बच्चों की डाइट है उस डाइट के अंदर हमको थोड़ा सा इस तरीके से इंक्लूड करना चाहिए कि जिसमें ये सब चीज हम उनको दे सकें। जैसे सीरियल्स हैं वो नियर अबाउट 200 ग्राम्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब तो मतलब कहते हैं कि एक डेढ़ पूरे दिन भर में 1-1.5 कटोरी जो है उनको दे देना चाहिए, खाना देना चाहिए। हाँ। अब कितनी बार होता है कि बच्चा कोई चीज खाने में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो आप उसको वैरायटी चेंज कर सकते हैं। आपने खिचड़ी बनाया तो खिचड़ी में कभी आपने वेजिटेबल डाल दिया, आपने कभी उसको पराठा जो है वो क्रश करके दे दिया, कभी आपने दलिया बना दिया उसका, तो वैरायटी है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो घर में चीजें बन रही हैं उसी में से बच्चों को इस एज ग्रुप में देना चाहिए, रादर देन बाहर से कुछ नहीं लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखिए जो घर की हमारी डाइट है वो बहुत न्यूट्रिएंट्स होती है। उसके अंदर हम कह सकते हैं कि बनाने में हम स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं, क्लीनिनेस भी हमारी होती है, और फिर फ्रेश भी हम बच्चे को दे सकते हैं जी। क्या होता है कि जब हम कोई चीज बाहर से लेते हैं तो बाहर से लेने पर उसके अंदर उतनी क्लीनिनेस जो है वो नहीं होती। हाँ ठीक है, राइट। तो फिर पल्सेस जो दाल हैं वो 60 ग्राम के आसपास हमको उसके खाने के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं नियर अबाउट 75 ग्राम्स होनी चाहिए। कितनी बार पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल बच्चा कैसे खाएगा, तो आप उनको जब आप आटा गूंथते हैं तो उसके अंदर आप उसको मिला के दे सकते हैं। कच्ची भी कर सकते हैं, बॉईल करके भी कर सकते हैं, वो जिस भी तरीके से आपको सुटेबल हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये वाली एज ग्रुप जो होती है इसमें हैबिट फॉर्मिंग की भी बात होती है। तो अगर बच्चों को जिस तरह का खाना हम घर में दे रहे हैं इस एज ग्रुप में, वो आगे चल के वही हैबिट फॉर्म बिल्कुल हो जाती बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है ना कि उनकी जो टेस्ट बड्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। और बहुत बार क्या होता है कि हम जो पेरेंट्स हैं बहुत ज्यादा पैम्परिंग करते हैं बच्चे को, और जैसा वो खाना चाहता है एकदम वैसा ही दे देते हैं, बट हम उनको वो न्यूट्रिएंट्स वाली डाइट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखने का जरूरत है। और ये बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, नर्सरी स्कूल या प्ले स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ जो केयर गिवर्स हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे उनकी टिफिन में क्या आ रहा है देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक उनको फीडबैक पेरेंट्स को देना चाहिए कि क्या किस तरह की चीजें या क्या चीज प्रोवाइड करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि इफ वी टॉक अबाउट एनसीआर तो डेफिनेटली पेरेंट्स आर लिटिल बिट अवेयर अबाउट दिस, बट इफ वी गो टू द सम इंटीरियर एरिया तो देयर पेरेंट्स डोंट हैव दिस नॉलेज कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स डाइट, हाउ दे कैन प्रोवाइड इट। तो फ्रूट्स जो हैं वो भी हमको नियर अबाउट 50 ग्राम्स के आसपास जो है उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। फिर मिल्क जो है वो 250 ग्राम्स के आसपास होना चाहिए। फैट एंड ऑयल्स जो है 25 ग्राम के आसपास होना चाहिए। एंड शुगर और जगरी जो है वो 40 ग्राम्स के आसपास होनी चाहिए। यहाँ पर जो हम डाइट की बात कर रहे हैं उसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हमारे पास दो ग्रुप हैं। लिटिल बिट जो चेंज है हमारा वो मिल्क के अंदर है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मेजर जो है वो मिल्क के अंदर चेंज है। उसके अलावा जो चेंज है वो मीट और फिश वगैरह जो वो खाते हैं उसके हिसाब से चेंज है।
तो जो हम यहाँ पर नीड्स की बात कर रहे हैं, उन नीड्स के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर नीड्स। जैसे अभी हमने फिजियोलॉजिकल नीड्स का बात किया, सोशियो इकोनॉमिकल नीड्स का बात किया, तो यहाँ पर क्या अफेक्शन ऑफ अदर्स, जो ये एज है, इस एज के अंदर दे नीड द अफेक्शन ऑफ अदर्स, दे वांट दैट एवरीवन शुड लुक themselves, they feel if they are getting love from someone and that person is unknown, in that situation also they like to talk to that person. If some person give them a smile, they feel it that this person is giving attention to me. तो वो एक उनका नीड है। मतलब आप कह सकते हैं ये वाली एज ग्रुप जो है वो अटेंशन सीकर्स अटेंशन सीकर्स, दे आर अटेंशन सीकर्स, तो उनको अकॉर्डिंगली डील करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीड ऑफ कंट्रोल देयर एग्रेशन, उनका जो एग्रेशन है, इस बच्चे इस एज के अंदर 3 to 6 इयर्स की एज के अंदर जो बच्चे हैं, एग्रेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी बहुत होती है। अब उस एग्रेशन को हमको कंट्रोल करना है। नाउ वी शुड थिंक आउट कि हाउ वी कैन कंट्रोल इट आउट। इफ दे आर इन एंगर, वी शुड मेक देम काम, we should try to complete their desire, but with some pampering or with some instructions. And we should also think about the need of the following the rules, because अभी जैसे आपने ममता जी बोला कि इस एज के अंदर हम उनको जिस तरीके का खिलाते हैं, उनको उस तरीके की हैबिट डेवलप हो जाती है। सेम इज विद रूल्स ऑफ द गेम्स। बच्चे को जब घर में होता है तो पेरेंट्स जो कुछ वो मांगता है, जैसे मांगता है उस तरीके से दे देते हैं। बट यदि बच्चा घर में नहीं है, दे आर विद देयर फ्रेंड्स, देयर पीयर्स, इन दैट सिचुएशन इफ दे आर प्लेइंग, तो दे हैव टू फॉलो द रूल्स। घर में क्या होता है कि जब बच्चा हारने लगता है, वो थोड़ा सा रोता है, तो हम कहते हैं ओके 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 फाइन, आप जीत गए। तो उस सिचुएशन में क्या है कि बच्चे को हमें जरूरत है कि हम उसको वो रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो सिखाएं, जो वैल्यूज हैं वो हम उसके अंदर डेवलप करें। एंड वी शुड ट्राई टू मेक हिम इंडिपेंडेंट, उसको हमें आत्मनिर्भर भी बनाना है। लाइक ही और शी कैन टाई अप देयर शूज लेसेस, दे कैन वियर आउट द शर्ट and buttons they can put on, and we can say ki they can bring their bag, they can bring their plate from the kitchen. जितना उस लेवल के लिए काम करना हो वो उनसे खुद ही करना चाहिए, ना कि पेरेंट्स या केयर गिवर्स को आगे बढ़ के कराना चाहिए। बिकॉज जब हम अभी आगे मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो वो मोटर डेवलपमेंट इन सब चीजों पर ही है। वी गिव देम इंडिपेंडेंसी, तो डेफिनेटली दे वुड बी एबल टू डेवलप इट। जी, राइट। नीड टू अचीव, achieve means we should try to develop this thing in the child कि they should think कि I have to achieve this goal. If glass is putting there, तो they have to walk 2 or 3 steps, then they can pick up the glass. Right. तो वो डेवलप हमें उसके अंदर करना है। एक्सप्लोर करने के लिए भी हमको एक उसमें टेंडेंसी जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी कि दे शुड फाइंड आउट, अच्छा ये काम ऐसे नहीं हो रहा, मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, तो आई हैव टू मेक अ राउंड एंड देन आई कैन पिक द ग्लास। तो वो एक्सप्लोर करने की, स्काई वो देख रहा है तो व्हाट आर द स्टार्स, वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करने की चीज़ जो है वो हमें डेवलप करना पड़ेगा। और एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट वी हैव टू प्रोवाइड। मुझे ध्यान है कि जब हम बहुत छोटे होते थे तो उसके अंदर क्या होता था कि एक ट्राइंगल की शेप का एक गुडलना बोलते थे उसको, एक इंस्ट्रूमेंट होता था। एंड जब बच्चा स्टार्ट करना शुरू करता था वॉकिंग, तो उस वॉकिंग के अंदर दे यूज टू जस्ट स्लिप द सपोर्ट के साथ चलता था। राइट। तो जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, दैट वी हैव टू डेवलप टू लर्न आउट न्यू थिंग्स टू द लर्नर। तो ये उस समय की नीड्स हैं। एंड दीज नीड्स आर ब्लॉक, इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ निगेटिव फीलिंग। अब जिन नीड्स का हमने बात किया, यदि उन नीड्स को हम ठीक ढंग से ध्यान में रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट सही तरीके से हो सकता है। सपोज नीड टू अंडरस्टैंड है, नीड टू गुड डाइट है, या नीड टू एक्सप्लोरिंग है। बच्चे ने पूछा मम्मा व्हाट इज दिस, तो वी शुड नॉट से व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज दिस, आपका ये फील्ड नहीं है, उसको हमेशा आंसर करना चाहिए, आंसर करना चाहिए, एंड आंसर पॉजिटिव वे में करिए। बेटा अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपके यूज का नहीं है जी। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो फीलिंग है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जाएगी जी।
तो जो हम यहाँ पर जिन नीड्स की हम बात कर रहे हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग द चिल्ड्रन. इफ वी क्रिएट डिफरेंट ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ दोज नीड्स, तो डेफिनेटली जो बच्चा है उसका एक नेगेटिव फीलिंग जो है वो डेवलप होने लगेगी. और वो नेगेटिव फीलिंग का डेवलपमेंट जो है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देगा. तो जब हम नीड्स की बात करते हैं, नीड्स की बात करने में हम नीड्स को जो है वो 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. यहाँ सबसे पहले हम कहते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं हमारी, फिर नीड्स ऑफ सिक्योरिटी. छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि लास्ट चैप्टर में भी जब हमने बात की थी, when they see some known person, they give the smile on their face. If they are on some unknown area, in that situation, if they find out their parents, brothers, sisters, means siblings, so they feel very secure. And if they are not in front of them, in that situation they feel fear. तो नीड ऑफ सिक्योरिटी जो है वो उनके पास उस समय में रहती है. फिर नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, सिक्योर हो गए, नाउ दे फील कि देयर मदर शुड गिव हग, देयर फ्रेंड शुड गिव द स्माइल, और द नोन पर्सन शुड गिव द स्माइल. तो एक बिलोंगिंगनेस जो है वो उनके अंदर हो जाती है. एंड नीड टू फील कॉम्पिटेंट कि आई कैन डू समथिंग, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी कैन से कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मीन्स हायर लेवल नीड्स जो हैं उनकी बात हम यहाँ पर करते हैं. दे फील इफ आई वॉन्ट टू डू दिस एंड मैंने कर लिया, तो दे फील हैप्पीनेस, दे फील प्राउड, दे फील हैप्पी. यस यस यस. फिर हम फिजियोलॉजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात करते हैं. फिजियोलॉजिकल जो ग्रोथ है, दैट मीन्स हाइट एंड वेट में रेगुलर इंटरवल्स पर डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए. Height and weight chart is a good way to find out the real picture of development of the child. यहाँ जो हम height and weight की बात करते हैं, इस एज के अंदर जनरली गर्ल्स और बॉयज दोनों का हाइट और वेट जो है वो अलग अलग तरीके से बढ़ता है. उसका जो रेट होता है, दैट रेट इज क्वाइट डिफरेंट. तो जब हम उस रेट की बात करते हैं, जैसे 3 इयर्स की एज के अंदर जो बॉयज हैं उनका वेट नियर अबाउट 14.78 एंड गर्ल्स का जो है वो 13.79 के आसपास होता है. एंड हाइट की बात करें तो हाइट जो है वो गर्ल्स की जो हाइट है वो 91.23 होती है एंड बॉयज की जो है 98.36 होती है सेंटीमीटर्स. हाँ, सेंटीमीटर्स होती है. एंड 4 इयर्स की एज में जो बॉयज हैं उनका वेट 16.12 होता है एंड गर्ल्स का वेट जो है वो 15.85 ग्राम्स होता है. एंड हाइट का बात करें तो 1.04.70 एंड गर्ल्स के लिए 1.4.19. 5 इयर्स की एज में 19.33 बॉयज़ का वेट होता है एंड गर्ल्स का वेट 18.67 एंड हाइट जो है वो 113 सेंटीमीटर के आसपास होती है एंड गर्ल्स की जो है वो 112.24 सेंटीमीटर के आसपास होती है. 6 इयर्स की एज में जो वेट है बॉयज़ का वो 22.14 एंड जो गर्ल्स होती हैं उनका 21.56. हाइट 118 सेंटीमीटर, 118 एंड 0.90 सेंटीमीटर और गर्ल्स की 117.73. मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि जो आपने हाइट और वेट बताए हैं, ये एक स्टैंडर्ड है. इनके मतलब आसपास होने चाहिए. इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि बहुत कम तो नहीं है या बहुत ज़्यादा तो नहीं है. बिल्कुल. ऐसे सिचुएशन में हमको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो रहा है. बिकॉज क्या है कि जब हम नॉर्मल हाइट एंड वेट की बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मल हाइट एंड वेट हमको एक इंसाइट डेवलप करता है कि हमारा बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है. बट सपोज उस वेट के अंदर कहीं कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन आते हैं कि जैसे हमने बोला कि 3 साल की एज के अंदर जो बॉयज़ हैं उनका 14.78 के आसपास होना चाहिए, राइट. अब वो जा रहा है कि 8 पॉइंट कुछ है, 8.5 है, या तो अंडर वेट है बच्चा. नाउ हियर टू क्लेरिफाई ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू मेक अ कंसल्टेशन विद द डॉक्टर कि मेरे बच्चे का वेट जो है वो बढ़ क्यों नहीं रहा है या बढ़ क्यों ज्यादा रहा है. हाइट जो है वो इस एज में इतना होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली, तो मेरी उससे बहुत कम है या बहुत ज्यादा है. तो कहीं कोई इम्प्रॉपर डाइट तो नहीं है या कोई फिजिकली
कोई प्रॉब्लम कुछ तो और नहीं प्रॉब्लम तो है नहीं जिसकी वजह से इस तरीके की डेविएशंस जो हैं वो आ रहे हैं। बिल्कुल। फिर जब हम मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट्स अ ड्रास्टिक चेंज इन द प्री स्कूल पीरियड, बिकॉज जब बच्चा स्कूल में जाने के लिए तैयार होता है, प्री स्कूल पीरियड उसका होता है, तो उस समय में जो बच्चे होते हैं वो बेटर कंट्रोल सीखने की कोशिश करते हैं। दे जस्ट ट्राई टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स। स्टेयर्स क्लाइंब करने के लिए उनका वो मोटर डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए। दे शुड हैव प्रॉपर ग्रिप, ओनली देन दे कैन क्लाइंब द स्टेयर्स। फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उनका कोऑर्डिनेशंस होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। उनको एक स्पेक्स उठाने हैं तो स्पेक्स उठाने में लेकिन इजीली उनकी जो शिवरिंग है, जो वेविंग है हैंड्स के अंदर, वो नहीं होगी। मींस जैसे मसल्स जैसे डेवलप develop होती हैं तो उनकी हम कह सकते हैं कि मस्कुलर कैपेसिटी टू होल्ड, टू वॉक, हाँ, टू ग्रिप, ये सब चीजें अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो जाती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसीलिए ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे जंपिंग की हम बात करें, हॉपिंग की हम बात करें, तो आसानी से वो कर सकते हैं, उनको उसमें तकलीफ नहीं होती। और जो उनका स्टेप अप एंड डाउन है वो बहुत बैलेंस्ड होता है। उसके अंदर जैसे हम एक लड़खड़ाने की चीज की हम बात करते हैं, वो नहीं होती। कोई भी चीज उठाना है तो ग्रिप के अंदर एक परफेक्शन वाली चीज जो है वो उनकी डेवलप होने लगती है। एंड दैट परफेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से डेवलप होने लगता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन गेटिंग सम चैलेंज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। उसके लिए उनको प्रैक्टिस भी ज्यादा चाहिए। पेरेंट्स आप देखिए कि बहुत बार पेरेंट्स बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो उनकी उस प्रैक्टिसिंग को बहुत इम्प्रूव करता है। इस एज में ये देख सकते हैं, अगर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर बच्चे को पैदल चलना है, हाँ, तो उसको हाथ पकड़ के चलते देना चाहिए या फ्री में छोड़ देना चाहिए, चलते रहो। और अगर उसको आप गोदी में लोगे या स्ट्रॉली में बिठाओगे चलने के लिए, तो वो चीज उसकी कम होगी। बहुत बार देखते हैं हम कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि बहुत ओवर पेम्पर्ड अपने चाइल्ड को करते हैं। दे फील कि यदि मैंने इसको आगे बढ़ाया तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। वो बहुत जरूरी होता है तो इस समय में। वो बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके बिहाफ पर आप डेवलपमेंट जो है वो अच्छे ढंग से कर सकते हो। अदरवाइज वो डेवलपमेंट उतना प्रॉपर जो है वो नहीं होता। फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है वो फ्रीडम पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे अभी आपने बोला ना कि बच्चे को गोदी में बिठा दिया, स्ट्रॉलर में बिठा दिया, तो दैट इज नॉट अ राइट वे। यू जस्ट लीव द चाइल्ड फ्री, अपने आप करने दो जो वो करना चाहता है। मोटर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, आप देखते हैं कि बच्चों को हम ब्लॉक्स दे देते हैं एंड दे ट्राई टू मेक बिल्डिंग विद दोज ब्लॉक्स। डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, साइज बनाते हैं, ऐसे टॉयज भी आते हैं जिनसे मोटर डेवलपमेंट एनहांस होता है। बिल्कुल। तो वो जो मोटर डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पर बच्चों को हम दें वो सब चीजें करने के लिए, जस्ट वी कैन गिव द सीजर्स इन द हैंड ऑफ द चिल्ड्रन। प्लास्टिक सीजर्स आती हैं पेपर कटिंग वाली, जिनसे बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो वी कैन प्रोवाइड दो सीजर्स टू द चाइल्ड एंड दे ट्राई टू कट द पेपर। तो अगेन देयर जो फिंगर मूवमेंट है, फिंगर ग्रिपिंग है, वो उसकी इंक्रीज होगी। कलरिंग करने के लिए हम बच्चे को दे सकते हैं, फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से चीजों को पकड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम बॉल के साथ हो सकता है। नाउ वी कैन इफ वी टू नो हाउ मच चेंजेस गोइंग ऑन और मोटर डेवलपमेंट का पोजीशन क्या है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि दो बच्चे खेल रहे हैं आपस में, ने थ्रो किया, how they can catch the ball. If they catch perfectly, तो motor development is okay. And वो नहीं हो पाया तो हम उसको और अधिक प्रैक्टिस के लिए हम उसको बोलेंगे। ड्राइंग के बेस पर भी वी कैन फाइंड आउट कि हाँ भाई मोटर डेवलपमेंट प्रॉपर है। स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए बोला तो जितना मोटर डेवलपमेंट स्पेसिफिक होगा उतना ही लाइन स्ट्रेट खींचेगा। शेप्स आप खींचने के लिए दे सकते हैं। कलरिंग के लिए होता है कि बाहर नहीं निकले और उस हिसाब से करना है। तो ऑल दीज आर पॉइंटर्स व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड। जी बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ड्राइंग की भी बात कर रहे हैं, जैसे कटिंग वगैरह की भी हमने बात किया, थ्रेडिंग की भी हम बात, ये बीड्स होते हैं, जस्ट वी कैन गिव द बीड्स एंड टू
बड़े काफी बड़े छेद वाले बड़े बीज होते हैं और उसमें एक से रोप thread के अंदर वो डालते हैं। तो इफ यू हैव प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर आईज एंड फिंगर्स, ओनली देन यू वुड बी एबल टू डू दैट। बट मैं ये कहूंगी कि ये सब टॉयज हैं इन अ वे टू एनहांस द मोटर स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। तो ये केयर गिवर्स को ध्यान देना पड़ेगा, ये चीजें अपने प्ले स्कूल में रखें, जैसे कि जो बच्चे जब आते हैं तो उनको ये दें तो वो इजीली कर सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं अगर कहीं पे लैकिंग है तो। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ माइलस्टोन्स हैं कि विच आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द 3 to 5 years लर्नर। माइलस्टोन्स हम बोलेंगे तो एक स्टैंडर्ड कि इस एज पे ये होना चाहिए, इस एज पे यहाँ तक आ जाना चाहिए। लेकिन ये बहुत रिजिड नहीं बोल सकते, इसके आसपास बिकॉज एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। इससे पहले चैप्टर में हमने बात किया था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात आई। तो जो हम ये माइलस्टोन्स की बात कर रहे हैं, वी आर सेइंग कि दीज माइलस्टोन्स आर बेंचमार्क, यू कैन बी नियर इट। तो हमारी हेरिडिटी के अंदर हमारी हाइट किस तरीके की है पेरेंट्स की, हमारा पेरेंट्स का वेट किस तरीके का है, उनका इंटेलिजेंस किस तरीके का है, इमोशनल लेवल किस तरीके का है, उन सब चीज के ऊपर वो सब चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। तो वो माइलस्टोन जो है वो डेवलपमेंट के माइलस्टोन, दीज आर इंपॉर्टेंट एंड थ्रू दीज माइलस्टोन वी कैन चेक वेदर आवर चाइल्ड इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। उसका जो डेवलपमेंट है वो राइट डायरेक्शन में है या नहीं है। इस एज में आकर के दे कैन वॉक कॉन्फिडेंटली, टिप-टो में वो चल सकते हैं कि एक पैर उठाया एक चल दिया, एक उठाया एक चल दिया, एंड दे कैन ड्रेस एंड अनड्रेस देमसेल्व्स इजीली। They can control toilet at the night, कि रात में यदि उनको जाना है तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले उनके अंदर ये सब चीजें जो हैं वो उतना डेवलप नहीं होती। फिर जो कलरिंग है और स्क्रिबलिंग है वो आसानी से इस एज के अंदर बच्चे कर लेते हैं। जो कॉमन कलर्स हैं, रेड कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, वो पहचान लेते हैं बिल्कुल। ग्रीन कलर, जो जितना ज्यादा जिन कलर को वो देखते हैं उन कलर को उतनी आसानी से वो पहचान लेते हैं। Simple questions के answers they can give by themselves, and they are curious about himself and they ask questions about birth and death. मम्मी बच्चा कहाँ से आता है, कैसे होता है, डेथ क्यों होती है, ये क्यों होती है, डेथ के बाद हम कहाँ जाते हैं, या दादी की डेथ हो गई कहाँ चली गई वो, लाइक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि इजीली दे कैन आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मीन्स उनका मेंटल डेवलपमेंट भी उस डायरेक्शन के अंदर होने लगता है। वो एक एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग स्पेशलिटी के बेस पर भी दिखाते हैं कि फ्रंट क्या है, बैक क्या है। इफ यू से समथिंग कि इन फ्रंट ऑफ मी जस्ट स्टैंड, तो वो खड़े हो जाएंगे। उनको डायरेक्शंस जो हैं उनके बारे में जानकारी हो सकती है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, व्हाट इज टॉप, व्हाट इज बॉटम, व्हाट इज फ्रंट, व्हाट इज बैक, व्हाट इज अप, व्हाट इज डाउन। तो इजीली दे कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ये जो बच्चे हैं ये दूसरे बच्चों के साथ में चीज़ें शेयर करना जो है वो शुरू कर देते हैं, एंड समहाउ समवेयर कभी कभी अपनी चीज़ों को दिखाकर वो खुश भी फील करते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये हम चर्चा जारी रखेंगे फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years के बच्चों के लिए।